हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पहले लेसन को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले लेसन में आपको बताया था पदार्थ क्या होता है, पदार्थ के किससे बना है, कणों से बना है और कणों के गुण बताए थे। आज हम पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे। पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, जैसे ये पदार्थ के कण हैं, ये मान लें। इन कणों के बीच यदि आकर्षण बल ज्यादा है और इनकी गतिज ऊर्जा, तापमान के कारण गतिज ऊर्जा, पदार्थ के कण लगातार गतिशील रहते हैं, ये आपको पता था। तो गतिशील रहते हैं तो इसका मतलब उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होती है तो तापमान के कारण। अब गतिज ऊर्जा कम से कम हो और आकर्षण बल बहुत ज्यादा हो तो ये कण आपस में बन जाएंगे, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाएंगे, बिल्कुल एक स्थान पर पैक हो जाएंगे। तो ये ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठोस। दूसरी तरफ मान ले पदार्थ के कण है, इनके बीच आकर्षण बल बहुत ही कम है और गतिज ऊर्जा ज्यादा है। तो आकर्षण बल कम है, बिल्कुल नहीं के बराबर है, तो आपस में खींचने वाला है नहीं, दूर जा रहे हैं, गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा, तो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे। तो वो पदार्थ गैस बने। क्या हुए? गैस। कुछ पदार्थ ऐसे हुए जिनमें आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा, ठोस से आकर्षण बल कम था, गैस से आकर्षण बल ज्यादा था। गतिज ऊर्जा ठोस से ज्यादा थी, गैस से कम थी। तो ठोस और गैस के बीच में रहा आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा। तो ऐसे पदार्थ द्रव कहलाए। क्या कहलाए? द्रव। देखो मैटर होता है द्रव्य, ये पदार्थ है, द्रव्य होता है पदार्थ, और द्रव ये होता है ठोस, सॉरी अवस्था, पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। तो ये कारण है कि कोई पदार्थ ठोस है, कोई पदार्थ द्रव है, तो कोई पदार्थ गैस है। ये कारण है। आकर्षण बल और गतिज ऊर्जा। अब ठोस किसको कहा गया? वे पदार्थ जिनका आयतन व आकृति निश्चित हो। इनकी आयतन और आकृति निश्चित होती है ठोस पदार्थों की। द्रव का आकृति या आकार कह सकते हो, वह आकृति अनिश्चित, जबकि आयतन निश्चित होता है। गैस में देखें तो आयतन भी अनिश्चित और आकृति भी अनिश्चित होती है। न आयतन निश्चित होता है, न आकृति निश्चित, आकार निश्चित होता। आकार कह सकते हो, शेप, डेफिनेट शेप। समझा? दूसरा, द्रव के कणों के बीच
आकर्षण बल सबसे ठोस के कणों के बीच सबसे ज्यादा होता है। इनके बीच कम होता है और इनके बीच बिल्कुल कम, न के बराबर, लगभग नहीं होता है। आकर्षण बल न के बराबर होता है। इनको आप संपीड़ित नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हो। द्रव को भी संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है, इनको संपीड़ित कर सकते हैं। आया समझ में? एक बार देखें इनको। तो ये अगले और इनके गुण देखें, ठोस द्रव और गैस के साथ साथ में अंतर भी हो जाएगा, गुण लिख लेंगे तो। ठोस जो पदार्थ हैं और द्रव और गैस, ये कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर। ये कठोर नहीं होते और ये भी मुलायम होते हैं, कठोर नहीं होते। गैस है, क्या कठोर होगी? देखो वायु में हाथ चलाओ आप, क्या है? कुछ नहीं। दीवार में से हाथ निकाल के दिखा दो आप, इसमें बोर्ड में से हाथ निकाल के दिखा दो, निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि ये कठोर है, सख्त है। कणों के बीच ज्यादा है तो उनके बीच जो क्रिस्तान है बहुत ही कम है। कणों के बीच खालिस्तान बहुत कम होता है और स्थान ठोस से ज्यादा होता है और इनमें बहुत ज्यादा स्थान, कणों में स्थान बहुत ज्यादा होता है। बहुत दूर दूर होते हैं कण एक दूसरे से, तो काफी स्थान बचता है। ये अपनी आकृति को बनाए रखते हैं, अपनी आकृति को बनाए रखते हैं। बल लगने पर टूट सकते हैं, अपनी आकृति को नहीं छोड़ते हैं। जैसे इसको आप बल लगाने पर तोड़ तो सकते हो, लेकिन ये अपनी आकृति को चेंज नहीं करेगा। ईंट, पत्थर, मेज, ये सब ठोस हैं। पानी, दूध, शहद, ये द्रव है। वायु, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सब गैस। ये अपनी आकृति को बनाए नहीं रखते और ये भी आकृति को बनाए नहीं रखते। मतलब ये जिस भी बर्तन में डालेंगे, ठोस और को छोड़ के द्रव और गैस को जिस भी बर्तन में डालेंगे, ये उसी बर्तन का आकार ले लेंगे। इनका आकार अनिश्चित है। ये बहते नहीं है,
बहते नहीं। इनमें बहने का गुण नहीं पाया जाता, ये बहते हैं। पानी डाल दें आप जमीन पर, बह के चलेगा। ये बहते नहीं। तो इस प्रकार ये ठोस, द्रव और गैस के बीच अंतर है, इनको देख लें एक बार। इनमें गतिज ऊर्जा नहीं होती। कण अपनी पोजीशन पर कंपन तो कर सकते हैं, ऐसे मान ली यहां है तो ऐसे ऐसे तो हो सकता है, लेकिन यहां से यहां नहीं जाएगा या यहां से यहां नहीं जाएगा, सिर्फ यहां ऐसे ऐसे हो जाएगा। कंपन तो कर सकते हैं ठोस के कण, लेकिन गति नहीं कर सकते। इसके कण गतिशील होते हैं और गैस तो बहुत ज्यादा गतिशील होते हैं। तो बेटा ये ठोस, द्रव और गैस में अंतर थे, इनके गुण थे। आपको ये प्रश्न भेज भी रखा है, इनको अच्छी तरह याद कर लें, समझ लें। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में करवाएंगे। धन्यवाद।